सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज की व्यवस्था आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर एक किसानों का बड़ा महाकुंभ और बड़ी पंचायत हो तो आपको साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 50,000 किसान एयरपोर्ट की धरती पर उतारने का हिम्मत रखता है। 50,000 किसान आपको समर्थन करने के लिए अडानी के इस एयरपोर्ट पर इकट्ठे होंगे। हम अकेले नहीं, जिस तरीके से संगठन का बैनर आपके साथ आ गया तो हमारे साथ जो मोर्चा बना हुआ उस सभी लोग आपकी मदद करने के लिए आए। अगर ये यहाँ किसी दिन भी पिछली बार में माइक की व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाए। अगर प्रशासन को, यहाँ की पुलिस को, तहसीलदार, एसडीएम को या एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये लगता हो कि यहाँ पर पुलिस खड़ी करके और बाउंसर लगाकर वकीलों की फौज खड़ी कर कब्जा कर लेंगे तो हर एक वकील के सामने कम से कम 25-25 किसान लाठी लेकर खड़ा होगा। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं प्रशासन से, एयरपोर्ट अडानी से, लेकिन अगर हमारी जमीन को बिना मुआवजा दिए छीनने का प्रयास किया तो लाठी अडानी के जितने भी लोग आए उनके मुंह में गुजरने की भी क्षमता किसान रखता है। इस बात को कोई हल्के में लेने की कोशिश मत करे। और जिस दिन यहाँ हरकत में प्रशासन आएगा उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में सड़कें जाम करवाने की हिम्मत दशहरी संगठन रखता है। जिन लोगों को नहीं जानकारी है हमारे संगठन या हमारे पदाधिकारियों की ताकत को, आज लखनऊ में अकेले लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेके अडानी ग्रुप के खिलाफ और तहसीलों के खिलाफ अकेले राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ से चलता है। और यहाँ पर हमारे 5 धरने चल रहे हैं। इतिहास है, इससे पहले एक साथ एक संगठन ने कभी 5 धरने राजधानी में चलाए नहीं। और ये भी नहीं कि दोनों लोग बैठो, किसी भी धरने पर जाइए तो 50 लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होता है वहां के पदाधिकारियों से हमने कह दिया कि लड़ाई लंबी है, सालों धरने पर बैठना होगा। किसी भी किसान का, हमारी माता का, किसानों का काम बाधित नहीं होना चाहिए। घर के सभी काम करिए, जो लोग नौकरी पेशा है, रोजगार करते हैं, अपना रोजगार करिए, दुकान करिए। लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो शटर गिरा कर नौकरी कहीं कर छोड़कर, हमारी माताएं अगर रोटी भी सेकने का काम कर रहे हैं तो तवे पर उस रोटी को छोड़कर सीधे धरना स्थल पर पहुंचने का काम करिए। आपकी लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और मैं तो आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को दाद देता हूं कि बिना किसी संगठन के आपने 2 महीने धरने को चलाया। अरे जिस अडानी के सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो, उस अडानी से लड़ना कोई मामूली बात है? आप लोगों की हिम्मत को, आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दरअसल संगठन आप लोगों की हिम्मत को सलाम करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस गांव के कुछ लोगों ने हमारे पास भी फोन किया कि भैया कहाँ उस चक्कर में पड़ गए। हमने कहा मित्रता छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि किसानों को अधर में छोड़कर हम भाग जाए, हमारी कुर्बानी से अगर भक्ति खेड़ा की जमीन बच सकती है तो मनीष यादव अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। जमीन हमने कहा आपको मुझसे मित्रता नहीं रखी, लेकिन बिना मुआवजा दिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर बिना मुआवजा दिए जो सोच रहे हो कि जमीनें ले लेंगे, यहाँ कोठियां बना देंगे, यहाँ हवाई जहाज उतारेंगे, तो किसी भी कीमत पर ये हो नहीं सकता। तब तक लड़ेंगे जब तक तुमको पछाड़ेंगे नहीं। अंत समय में देगा तुम जीतने की स्थिति में होगे। यहाँ पर किसानों की कब्रें बना देना, उसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का काम करना। मैंने कई लोगों से अनुरोध किया
कि दो जगह धरना चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग चाहे वहां पर इकट्ठे हो जाओ, चाहे इकट्ठे हो जाओ, या दोनों जगह से हटके कोई एक धरना स्थल चुन लो। लोग अपनी राजनीति, अपने ईगो, अपने घमंड में चोर हैं, उनको भी जवाब मिलेगा। इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे और अपनी बातों को रखकर प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं अब आपकी बात प्रशासन तक पहुंचना शुरू हो गई। जिस दिन से संगठन इन्वॉल्व हुआ है उस दिन से आपकी बात आगे बढ़ना शुरू हुई है। अभी हमारे एक पदाधिकारी ने सिर्फ कहा था जब पीने उखाड़े में कोई गाड़ी पीएससी लगी, आप समझ लीजिए। और क्योंकि अभी यहाँ पर कोई कमेटी नहीं थी, आज का कार्यक्रम भी बिना नोटिस के हो रहा। हमारे संगठन के पत्र पर कोई नोटिस प्रशासन को नहीं थी, इसलिए आज हम तीनों को हाथ नहीं लगाएंगे। आज कमेटी बन गई है, कमेटी बनने के बाद यहाँ पर अगले कार्यक्रम की नोटिस लगेगी, उस दिन इन तीनों को भी हटाया जाएगा और अगर इनकी हिम्मत हो तो ये रोके दिखा देंगे। किसके आदेश से यहाँ पर टीनें लगाई गई हैं? अगर आपने कोई प्रशासनिक आदेश लिया हो तो वो आदेश हमको दिखा दीजिए। आपके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किया गया हो कि जमीनों पर कब्जा करना है तो आप हमको वो आदेश दिखा दीजिए। हमारे किसी किसान की जमीन पर अगर कोई जी, हमारा नाम नीता यादव है, मैं रहीमाबाद की निवासी हूँ। यहाँ 23 अक्टूबर से हमारा धरना बराबर जारी है और यहाँ शासन प्रशासन के लोग कोई नहीं है। तो शासन प्रशासन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्या? आपका कोई सुनवाई नहीं है। तो आखिर कब तक ये हो सकता है? अब पता नहीं कब तक चले। कोई सूचना हो, नोटिस हो या कोई एप्लीकेशन हो तो हम लोग बताएं कब तक चलेगा। आपके बीच में जो है कि किसान के नेता भी हैं यहाँ पे, मनीष यादव जी, तो उनसे क्या आश्वासन मिलता है आपको? क्या काम करेंगे? उनके द्वारा जो होगा तो होगा। अभी तक तो कोई आया नहीं था, अब ये भैया मिले हैं तो हो सकता है न्याय भी मिल सकता है। चलिए ठीक है। और कुछ उम्मीद की जा सकती है? और अभी उम्मीद क्या बताएं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं लगती है। जी सर, आपका क्या नाम है? मैं मनीष यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन से। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, किसानों को जो है जमीनों का मुआवजा कब तक दिया जाएगा? अभी देखिए, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिस तरीके से बिना मुआवजा, बिना अधिग्रहण के किसानों की जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास किया है, हमारी सबसे पहली लड़ाई ये है कि जितना अतिक्रमण किया है इसको हटाया जाए। उसके बाद वर्ष 2013 में जो अधिनियम को आया था, भूमि अधिग्रहण कानून बना था, उस कानून के आधार पर 2024 के हिसाब से किसानों को 4 गुना मुआवजा दें, जो आज का यहाँ का सर्किल रेट हो या मार्केट वैल्यू का 2 गुना यहाँ मुआवजा दे। उसके बाद यहाँ पर किसानों की जमीनों पर अधिग्रहण करे, एयरपोर्ट बनाए, घर बनाए, कुछ बनाए, किसान स्वेच्छा से जमीन दे देगा। अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन और मोदी जी, योगी जी चाहते हैं कि बिना पैसा दिए किसानों को उनकी जमीनें हड़प लेंगे तो ये किसी भी कीमत पर किसानों के जिंदा रहते संभव नहीं है। जी सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम होरीलाल है। आप कहाँ पे हैं? हम रहीमाबाद में हैं, रहीमाबाद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी यहाँ पे जमीन है, जमीन के धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अच्छा। 23 तारीख को अक्टूबर को 8:15 बजे हमारी जमीन पर सुबह ही आक्रमण करके जबरदस्ती चादरें लगवा दी। तो क्या इसका कोई नोटिस वगैरह नहीं जारी किया था आपका? ना कोई सूचना, ना कोई कुछ, चोरों की तरह आए और चोरी करके काम चालू कर दिया। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टीन वगैरह भी लग चुकी है यहाँ पे, जो कि ये लोग लगा रखे हैं अभी इस टाइम पे। और आइए दादा से जानते हैं और भी जानकारी लेते हैं उनसे। दादा, और कुछ यहाँ पे कुछ किसी के साथ कुछ तरीके से कोई भी बात हुई? नहीं, मतलब पुलिस बल से काम कराया गया, सभी वकील आए हुए हैं
और दूसरी बात, जब तक हमारी जमीन का मुआवजा नहीं देंगे तब तक हम लोग इनको 1 इंच हाथ से लेकर के पेड़ तक पत्ती नहीं छूने देंगे। फर्जी वकील ये क्या बात कह रहे हैं सर? फर्जी वकील आए थे और यहाँ पर एक 500 फर्जी वकील कैसे आ सकते हैं यहाँ? अरे आए थे, सब किराए पे आए थे। किराए पे आए थे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सरकार के लोग हैं, ये कैसे वो कर सकते हैं कि जो है कि आप? सरकार सब जानती है, उनको भेजने वाले भी जानते हैं, लाने वाले भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक नहीं अकेले मैंने करा, मेरी जनता भी पूरा इस चीज का प्रमाण कर सकती है, सिद्ध कर सकती है। जी।